चलो, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर की तरफ एक काइट है, ठीक है। यस सर। और उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है काइट के साथ, जो कि ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट पे बांध रखी है, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर कहीं काइट है वो, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ऐसे, और हमने इसे ग्राउंड से क्या कर दिया है, ऐसे यहाँ पे बांध दिया है किसी एक पॉइंट पे, जो एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा। और इसकी हाइट जो बताई जा रही है वो कितनी है, 60 मीटर। 60 मीटर ग्राउंड से जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है वो 60 मीटर। हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, जबकि इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब स्ट्रिंग ढीली नहीं है, क्या है, एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पे जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और टाइट है, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ये एंगल है सर sin 60 ले लेंगे फिर, और परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आएगा, साइन थीटा में। इस ट्राइंगल का नाम अगर हम दे दें ABC, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इज इक्वल टू कितनी है, 60, और ये हो गया L। तो यहाँ पे इधर ले आओ, L इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आंसर है सर इसका 40√3। तो ये आ गया 40√3। √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो यहाँ पे, इतने मीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय है जिसकी जो लेंथ है, जिसकी हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इस पॉइंट से देख रहे हैं तो वहां पे हमें कोई हाइट नहीं लेनी होती, लेकिन यहाँ मेंशन की गई है इस बॉय की हाइट है, तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मैंने बताया था कि जब आप पास जाते हो तो एंगल बढ़ता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये नहीं भी लिखता कि वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है, अगर वो नहीं भी लिखते तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे पॉइंट में तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। कल लास्ट क्वेश्चन हमने करा भी था इसके ऊपर, ठीक है ना। तो जब पास जाएगा वो आगे की तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि वो आगे की तरफ गया है और एंगल इतना हो गया है, और दूर जाएगा अगर तो एंगल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से उसकी आईज से एंगल कितना था अभी फिलहाल, यहां से हम ऐसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनी, यहाँ पे कितना था, 30 डिग्री था। अब वो आगे चला गया कुछ, सपोज यहां पहुंच गया, और यहां से उसने देखा तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। जब वो पास जाएगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, दूर जाएगा एंगल घटेगा। हमें बताना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, कितना वो आगे की तरफ गया है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो अब ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पे ये बन रहा है, एक तो ये, अगर मैं नाम लिख लूँ इनके तो ABCD, ठीक है ना। तो ट्राइंगल मेरे पास कौन से हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ADC है और एक BDC है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इनमें लगाना है। तो यहाँ देखो जरा, इसके लिए मुझे ये हाइट चाहिए, ये कितनी होगी, 1.5 तो ये है, ठीक है ना। 1.5 जितनी हाइट थी लड़के की वो इतनी है, तो इसे माइनस कर दो, 30 में से कितना आएगा, 30 minus 1.5 28.5 मीटर। ये कितना बचा, 28.5 मीटर बचा है, ठीक है ना, 28.5 मीटर बचा। अब हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, कौन सा, एक तो ये वाला अगर मिल जाए और एक ये पूरा डिस्टेंस मिल जाए तो हम माइनस कर देंगे, तो इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो इन ट्राइंगल BCD
BCD। हाँ, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, इसे कर लो या बड़े ट्राइंगल को कर लो, दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो पहले। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, दोनों में मुझे बेस चाहिएगा, तो 10 लगाएंगे। P और B किस में आता है? 10 में आता है ना, तो 10 60 लगा दो पहले। वो कितना आया? P अपॉन B लिखा हमने, PD अपॉन BC, तो ये आ गया 28.5 अपॉन BC। BC की वैल्यू चाहिए, 10 60 कितना है? √3। तो BC की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन √3। अभी इसे इतना ही रख लो, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे जब हम माइनस करेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ACD, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाओगे, जहां पे 90 डिग्री है वहीं लगेगा, ठीक है। मैं इस ट्राइंगल में नहीं लगा सकता यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ 90 होना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या कहा था, शुरू से ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, 10 30 लगा दो। 10 30 इज इक्वल टू DC अपॉन AC, ठीक है। तो DC की वैल्यू कितनी है? 28.5, AC हमें चाहिए, तो ये आ गया 10 30 इज 1/√3, 28.5 AC, तो AC कितना आ गया? 28.5 √3, कितने मीटर आ गया? हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए हमें AB की, ये वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ इतना जितना वो मूव करा है, AB चाहिए। तो AB क्या होगा? AC माइनस BC। AC की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 28.5/√3, ठीक है ना। AC माइनस BC, 28.5 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 3 माइनस 1/√3। हाँ सर। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 28.5 इंटू 2, 57 आ गया, ये 57। हाँ सर, 57/√3 नहीं 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 57/3। 19√3 आ गया, ठीक है ना। 19√3 आ गया, जितना वो मूव करा है। √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.732 रखने के बाद 19 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है? 20 मीटर। इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है ना, इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? बॉटम के और उसके टॉप का, जो ये टावर है ना, इसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, वो कितना है? 45 and 60 respectively। हाँ, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है ना, ये है 60 डिग्री, ये 20 दिया हुआ है। तो ABCD, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये बताना है H कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे इस पूरे बड़े ट्राइंगल में लगाना है जिसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ना उसका, तो उसके लिए मुझे बेस पता होना चाहिए। यस सर। या हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम बेस आराम से निकाल सकते हैं इस छोटे ट्राइंगल में, 45 डिग्री वाले ट्राइंगल से। ट्राइंगल ABC, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B रख सकते हो। P की वैल्यू है BC और B की वैल्यू है AB। 45 के सामने ये रहा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ से AB की वैल्यू निकाल सकते हो। tan 45 इज इक्वल टू BC इज 20 और AB, तो AB ये हो गया 1, तो AB इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू BC 20 मीटर। तो ये कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD में क्या है? 60 डिग्री दिया हुआ है ये पूरा, तो tan 60 लग जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये टोटल चाहिए,
तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो गई 20 प्लस एच, ठीक है ना। हमें खाली एच निकालना है, लेकिन मैं खाली एच तो यहाँ पे लगा नहीं सकता इस वाले ट्राइंगल में, हम बड़े ट्राइंगल में लगा रहे हैं, तो ये पूरा क्या होगा बी डी होगा, बी डी अपॉन ए बी, ठीक है ना। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 और बी डी है 20 प्लस एच और ए बी की वैल्यू कितनी है 20 है। लिखो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, माइनस कर दो तो √3 -1 आ गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, तो ये 20 इंटू 0.73 करके कुछ आएगा, मल्टीप्लाई कर लो आंसर मिलेगा। √3 की वैल्यू क्या रखेंगे 20, 1.732 या 1.73 भी रख सकते हो, तो ये आ गया 20 इंटू 0.732, 14.64 मीटर। हाँ सर। एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है 1.6 मीटर जिसकी हाइट है, और पेडेस्टल के ऊपर है। सर पहले वाला के तरह सेम क्वेश्चन है सर, इसमें बस नीचे वाले की पेडेस्ट्रल की हाइट बता हाँ दी है। हाँ 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 हाँ। From a point on the ground, the angle of elevation top of the statue is 60 degree, और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब जिसके ऊपर वो बनी हुई है, सपोज ये है और इसके ऊपर हमने स्टैचू बनाई हुई है कितनी 1.6 मीटर की, ठीक है। और एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से हम क्या देख रहे हैं स्टैचू का टॉप देख रहे हैं, ठीक है। स्टैचू का टॉप है ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये है 60 डिग्री एंगल, और दूसरा ये है जो पेडेस्टल है उसका टॉप, इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और हाइट हमें इसकी दी हुई है, इसकी हाइट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लो ABCD करके लिख लिया हमने, और ये टोटल हाइट कितनी बन गई, ये बन गई h + 1.6, ये है h, तो इन ट्राइंगल ABC 1045 क्या होगा BC अपॉन AB, इसकी हाइट h है और AB हमें निकालना है, तो 1045 इज 1, तो AB कितना आ गया h आ गया, तो ये h हो गया, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में 1060 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, 1060 की वैल्यू √3, BD की वैल्यू h + 1.6, ठीक है। BD की वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल होगी ना h + 1.6 अपॉन AB की जगह क्या आ गया h आ गया, तो ये आ गया √3h इज इक्वल टू h + 1.6, और ये हो गया √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लो, √3 - 1 1.6, ठीक है, और h इज इक्वल टू आ गया 1.6 अपॉन √3 - 1, रेशनलाइज कर लो इसे, नहीं तो √3 की वैल्यू रख के डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। h आ गया यहाँ पे 1.6, √3 + 1 अपॉन ये आ गया a - b, a + b इज a² - b², 1.6 अपॉन 2 इंटू √3 + 1 आ गया, ये आ गया 0.8, 0.8, और ये 1.732 + 1, तो ये आ गया 0.8 इंटू 2.732, मल्टीप्लाई कर लो आंसर मिलेगा, ठीक है 2.1856 मीटर। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree, ठीक है। दो हमारे पास क्या है, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। जब आप टावर से बिल्डिंग देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जब टावर को देख रहे हो आप बिल्डिंग से, ठीक है, कहां से, बिल्डिंग के नीचे की तरफ से, तो ऐसे हम बना लेते हैं दो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखो ये दोनों का ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस है दोनों का, दोनों के बीच का, ये तो चेंज नहीं होगा ना। एक बार आप यहां से देख रहे हो इधर की तरफ, और एक बार आप यहां से देख रहे हो। अब ये बताओ कि ज्यादा एंगल किसका होगा? ज्यादा एंगल उसका होगा जो ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है ना। तो जब आप बिल्डिंग से टावर को देख रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग से टावर देख रहे हो तो 60 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये बनेगा टावर। और जब आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो ये बनेगी बिल्डिंग, ठीक है ना। तो किसकी हाइट ज्यादा होगी? टावर की हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे से देख रहे हैं। लेकिन एंगल किसका ज्यादा बन रहा है? जब आप बिल्डिंग से नीचे, बिल्डिंग के फुट से आप टावर को देख रहे हो तो 60 डिग्री, और उतने ही गैप से, आपका गैप तो चेंज नहीं हुआ ना, उतने ही गैप से जब आप टावर के फुट से देख रहे हो बिल्डिंग को तो 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब टावर की हाइट ज्यादा, बिल्डिंग की हाइट कम रहेगी। अब हमें क्या दिया हुआ है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है उसकी हाइट हमें दे दी है 50 मीटर, और हमें बतानी है हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी। तो अगर आप बेस निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि बेस दोनों में कॉमन निकाल के आ जाएगा, बेस दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ए बी सी डी ये हमने ऐसे लिख लिया। पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, जिसमें हमें पी दिया हुआ है। तो क्या लगेगा? 1060 इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी। 1060 की वैल्यू √3 और बीसी की वैल्यू कितनी है? 50, और एसी आ जाएगा। तो एसी इज इक्वल टू 50 बाय √3, 50 अपॉन √3। अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ। अब दूसरे ट्राइंगल में मुझे बेस मिल गया और पी निकालना है, तो यहां पे भी लगाओगे 1030 इज इक्वल टू एडी अपॉन एबी। एडी की वैल्यू हमें चाहिए और एबी है 50 बाय √3, ठीक है। 1030 की वैल्यू होती है 1 बाय √3, और ये हो गया √3 एडी अपॉन 50, ठीक है। तो 50 और ये √3 इधर आ जाएगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू एडी, 50 बाय 3 आ गई वैल्यू। यही क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जा सकता है? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव करो जो बिल्डिंग की हाइट है वो 1/3 है टावर से। सेम क्वेश्चन होना है, ठीक है ना। यहाँ पे बस 50 की जगह क्या आ जाएगा? ये 50 की जगह क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर बाय 3, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 50 ना मिलके ये आपको टावर की कुछ भी हाइट दे दी, यहाँ पे सपोज h दे दिया, यहाँ ये ऐसे दे दिया होता h, तो ये कितना आता? h बाय √3 आता। और जब हम यहाँ पे सॉल्व करते तो ये क्या बनता? ये h हो जाता, और √3 इंटू √3 3, और 50 की जगह यहाँ पे h बाय 3 हो जाता। तो प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ सकता है कि हमें ये कंडीशन दे दी कि जब आपने बिल्डिंग के फुट से देखा है टावर को ऊपर की तरफ तो 60 डिग्री, टावर के फुट से देखा है बिल्डिंग को तो 30 डिग्री, और टावर की हाइट h है। प्रूव करो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 1/3 ऑफ द टावर। प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होना है, बस 50 की जगह h रखा जाएगा तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। हमें दिया हुआ है दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है? बराबर है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। रोड है जिसकी हमें विड्थ दे दी है, ठीक है। जो रोड है ना उसकी विड्थ दे दी है 80 मीटर, ठीक है ना। अब फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम on a road the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree, ठीक है ना। 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बिटवीन का मतलब ये मत समझ लेना कि मिड पॉइंट है, ये बात तुम्हें इससे पता चल जाएगी कि जो एंगल है वो क्या दिए हुए हैं।
एंगल सेम होते अगर बिल्कुल बीचों बीच से आप एंगल बना रहे होते, ठीक है। हाइट हमें सेम दी हुई है दोनों की, एक का हमें पॉइंट यहां से पॉइंट से दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरे का हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। दूसरे का हमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फुट से वो वाला पॉइंट दूर होगा जहां पे एंगल कम बन रहा होगा। बताया था ना, अगर पॉइंट दूर है तो एंगल कम होगा, पॉइंट पास है तो एंगल ज्यादा होगा। तो बिल्कुल बीचों बीच लेके 40-40 मत कर देना इसे, ठीक है ना। 40-40 मत कर देना। ये है 80 मीटर और एक को ले लो यहाँ पे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस x। हाइट दोनों की सेम है, ठीक है ना, हाइट हमें दोनों की सेम दी हुई है। तो यहां से वैल्यू निकालो, कोई भी एक ट्राइंगल सॉल्व कर लो पहले। ये है ए बी सी डी ई, और याद रखना ये 90 डिग्री है, सब राइट एंगल है, तभी हम लगा पा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। पहले इन ट्राइंगल ए बी सी 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो 1060 √3 हो गया, और ए बी जो हो गया वो h हो गया, और यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी x। तो h को x की टर्म में निकाल लो, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट ऑफ द पोल्स। तो यहां से x निकाल लो, x आ जाएगा h अपॉन √3, x की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल CDE। दूसरे ट्राइंगल में क्या करेंगे, यहाँ पे 1030 लगेगा, इस ट्राइंगल में क्या लगेगा 1030। तो ED अपॉन CD, ED की वैल्यू क्या है h और CD है 80 माइनस x। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है h अपॉन √3। यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करो अब इसे, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन, ये आ गया 80√3 माइनस h, और ये जो अपॉन √3 था वो ऊपर चला गया यहाँ पे। हाँ सर। ये जो अपॉन में √3 था ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ गया ये 80√3 माइनस h, और ये आ गया √3 इंटू √3 3h। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, इसे इधर ले आओ। 80√3 इज इक्वल टू 3h प्लस h, 80√3 इज इक्वल टू 4h, h इज 20√3। हाइट कितनी आ गई 20√3, ठीक है ना, हाइट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि हमें ये बताना है कि कहाँ पे ये पॉइंट है, कितने डिस्टेंसेस पे है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन √3, तो ये आ गया 20√3 अपॉन √3, कैंसिल, x इज 20। तो पॉइंट क्या कहाँ बना, यहां से हो गया 20 पे, और ये कितना बचा 60। तो एक पोल से 60 और एक पोल से 20 पे। क्वेश्चन नंबर 11, एक टीवी टावर है, stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में। और अगर हम इस पॉइंट से दूर जाते हैं 20 मीटर, तो यहां से हम 20 मीटर चले गए, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। तो हमें h बताना है, ठीक है ना, हमें क्या बताना है h बताना है, और ये विड्थ बतानी है और PC बताना है। हाँ ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले तो इसी ट्राइंगल में लगा लो, इन ट्राइंगल ABC 1060 लगेगा, AB अपॉन BC 1060 इज √3। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, h के और x के बीच में, h इज इक्वल टू √3x हो गया। अब इसे रख दो दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB
1030 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB की वैल्यू है h और BD है 20 प्लस x। ठीक है, BD कितना बनेगा 20a प्लस x। तो यहां सॉल्व कर लो, 1030 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह हम रख देंगे क्या, √3x। h की वैल्यू है ना √3x, तो यहाँ पे हमने √3x रख दिया और ये आ गया 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो ये आ गया 20 प्लस x इज इक्वल टू 3x। तो 20 इज इक्वल टू 2x आ गया, इधर माइनस हो गया ये जाके, और x की वैल्यू आ गई 10। तो ये तो आ गई जो कैनाल है उसकी विड्थ आ गई। उसके बाद आपको h निकालना था, h कितना है √3 इंटू एक्स, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, दैट इज 10√3 मीटर। ये आंसर आ गया। हाइट भी आ गई और कैनाल की विड्थ आ गई, टावर की हाइट आ गई। कैनाल की विड्थ भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब एक टावर है, उस टावर को आपने एक बिल्डिंग के ऊपर से देखा, तो जब उसके टॉप को देखा है तो 60 डिग्री, ठीक है, और जब उसके फुट को देखा है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। देखो एक ये टावर है और ये है बिल्डिंग, आप यहां से देख रहे हो इसके टॉप को, तो यहां से ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप अगर बिल्कुल सीधे सामने देखते हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये बनती है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा है ऊपर की तरफ 60 डिग्री पे, लेकिन जब आप इसके फुट को देखते हो यहाँ पे, यहीं से आपने फुट को देखा, ठीक है, आपने यहां से फुट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। वो भी कहां से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल से बनता है, जो आप जहां बिल्कुल सामने देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया यहाँ पे, 45 डिग्री बन गया। ठीक है, और ये हो गया ग्राउंड नीचे। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये हाइट से। ठीक है, तो यहां देखो, अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, BC इज पैरेलल टू ED, तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल EDB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और हम इस पूरे h को x और y में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज ये x है और ये y है, तो अगर मैं x प्लस y निकाल लूं तो h आ जाएगा, टावर की हाइट आ जाएगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। ठीक है ना, ये x है तो ये भी x होगा। तो पहले इसी ट्राइंगल में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल BED tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन ED। tan 45 इज 1, BE की वैल्यू x और ED आ जाएगा यहाँ से x के बराबर। तो ये कितना आ गया, ये भी x आ गया। ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है ना, ये भी क्या होगा, x होगा। अच्छा, ये तो हमें दी हुई है x की वैल्यू 7 मीटर। हाँ सर। तो ED हो गया 7 मीटर, हमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 7 मीटर, तो ये आ गया 7। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ABC, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है ना, तो ये BC कितना निकाला हुआ है हमने, 7 मीटर निकाला हुआ है। 7 मीटर। tan 60 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू y और BC की वैल्यू क्या है 7। तो इसका मतलब ये आ गया y इज इक्वल टू 7√3, और h क्या है, h इज इक्वल टू x प्लस y है। तो x की वैल्यू कितनी है 7 और ये है 7√3, तो ये आ गया 7 1 प्लस √3। सॉल्व कर लेना, इसे आंसर मिल जाएगा हमें।